कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 14। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कैपेसिटर से बैटरी कनेक्ट रहे, अगर बैटरी कनेक्ट रहती है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो उस कैपेसिटर की चार्ज पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम बैटरी को रिमूव कर दें और या बैटरी को कनेक्ट रखें। दो क्वेश्चन होते हैं, बैटरी कनेक्ट करें, बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें और रिमूव उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दें। तो चार्ज पर, कैपेसिटेंस पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पर, इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। लेकिन उससे पढ़ने से पहले क्वेश्चन बताओ मेरे को। एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो दोनों प्लेटों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है वाई। तो क्वेश्चन ये भी है कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, बैटरी लगाने से कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है ना। एक क्वेश्चन ये भी है, और कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करता है या करंट फ्लो करती है, ये देखना है हमें। ठीक है, तो जरा समझते हैं। तो जरा सुनते हैं, पहला पॉइंट सुनाता हूं मैं आपको कि बैटरी कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करते हैं। तो देखो ये एक हमारे पास कैपेसिटर है, ये रहा, मान लो ये अनचार्ज कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर है ना। अभी इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज कैपेसिटर है। इस अनचार्ज कैपेसिटर को अगर हम किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये अनचार्ज कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से, एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक बैटरी या एक सेल से कनेक्ट कर दिया, जैसे ये। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट मींस हाई पोटेंशियल। ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, लो पोटेंशियल। जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो एक बात तो, इस कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है ना हम इसको, इस कंडक्टिंग वायर से अगर हमने इस वायर को कनेक्ट किया है, इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है, तो ये कंडक्टिंग वायर के इनसाइड प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल चार्ज 0 रहता है कंडक्टिंग वायर के अंदर। लेकिन एक बात बताइए, कंडक्टर के इनसाइड क्या पॉजिटिव चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो करता है? तो नहीं करता। कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करता, बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किस डायरेक्शन में, ये डिसाइड कौन करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करने के लिए फ्री होता है तो वो मूव करने के लिए फ्री है, तो वो मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज अगर मूव करने के लिए फ्री है तो वो मूव करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो एक बात बताओ, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट, क्योंकि अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं था शुरुआत में इनिशियली। इस टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव है, तो 0 वोल्ट, और मान लो ये 2 माइनस के 2 वोल्ट है ना। तो ये बताओ पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। तो लो पोटेंशियल किसका है? इस सेल का, नेगेटिव टर्मिनल का, और इस प्लेट का पोटेंशियल कैसा है? हाई। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ से किधर फ्लो करेगा? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इसके अंदर जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट की तरफ चलने लगेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, आपके ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चल के जा रहा है ऐसे। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर एंटर करेगा, तो हम जानते हैं जब किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा भाई? नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंट्री तो कर रहे हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो इंडक्शन से इस प्लेट पर, इंडक्शन से, ये भी अनचार्ज प्लेट है, तो इसके नेगेटिव चार्ज इस इंडक्शन से इसके पॉजिटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज दैट मींस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रही है। दूसरी बात, ये प्लेट जो है इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड दिख रही है। इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट और इसका हाई पोटेंशियल।
तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट खींचेगी ना नीचे में, ये नेगेटिव प्लेट है तो ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगी, ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी की तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी क्योंकि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है ना ये, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया प्लेट के अंदर से, और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं इस वायर के थ्रू, वायर के अंदर चल रहे हैं आपके ऐसे, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कुछ समझ में आया? और तो इस तरह से देखो इलेक्ट्रॉन की एक साइकिल सी बन गई कंप्लीट, दिख रही है। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो चार्ज फ्लो करेगा, सॉरी करंट फ्लो करेगी। तो करंट किधर करती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। ये हम सिखाएंगे यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए कि करंट ऐसे फ्लो करेगी। क्या ये करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहेगी? नहीं, बहुत कम टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे है। जैसे ही इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट का देखो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया, चार्ज हो गई ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे तो इस पर नेगेटिव बढ़ता रहेगा, इस पर पॉजिटिव बढ़ता रहेगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। जैसे ही इस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, जैसे ही इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन का चलना स्टॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चलना स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करते हैं। अब इन दोनों के जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए तो इस प्लेट का पोटेंशियल इस प्लेट की पोटेंशियल के बराबर, इसका इसके बराबर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हुआ तो करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो करंट किसे कहते हैं? फ्लोइंग चार्ज पर टाइम फॉर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, तो करंट का फ्लो होना बंद हो गया। तो बहुत कम समय के लिए इसमें करंट फ्लो करेगी। नहीं समझ में आया? और इसको, इस स्थिति को जब ये करंट फ्लो करना बंद हो जाती है तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। कैपेसिटर कैसा हो गया? फुली चार्ज। आया कि नहीं? और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो देखो कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो इसमें करंट कंडक्ट नहीं करती, इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट आना। क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट प्राप्त कर लिया कैपेसिटर ने। कैपेसिटर का एक और नाम होता है कंडेंसर। क्या बोल सकते हो? कंडेंसर। तो देखो इस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज तो आया है, इस पर नेगेटिव, जितना नेगेटिव इस पर आया उतना इस पर पॉजिटिव आया है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है कैपेसिटर पर, तो ये फुली चार्ज हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर चार्ज होता है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात समझ में आई? अब ये तो अगर ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, इस पर मान लो Q आ गया तो इस पर माइनस Q आ गया। अब आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, तो भाई बैटरी ने क्या किया? इस कैपेसिटर को चार्ज किया। तो बैटरी को अब अगर आप कनेक्टेड थी, चार्ज कर दिया कैपेसिटर बैटरी को, और फिर आप डिस्कनेक्ट कर दो, तो डिस्कनेक्टेड करने से बैटरी करती क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है बैटरी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज तो वो कर दिया ना उसने कैपेसिटर को, तो चार्ज कैसा रहना चाहिए बैटरी डिस्कनेक्ट करने से? चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप इस कैपेसिटर को आप डिस्कनेक्ट कर भी दोगे तो इस पर जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो तो ऐसे की ऐसे रहेगा। तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने से चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चार्ज ऑन कैपेसिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट मींस चार्ज ऑन कैपेसिटर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो एक ये पॉइंट हो गया कि अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट करते हो, एक पॉइंट हो गया। आप अगर आप लिख सकते हो यहाँ एक बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड। अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट करते हो, द चार्ज ऑन कैपेसिटर, द चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना, will remain same, will remain the same, will remain the same। ये एक पॉइंट है। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करोगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल रिमेन द सेम, चार्ज रिमेन सेम रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है अक्रॉस द कैपेसिटर, और जब ये चार्ज हो जाएगी फुली चार्ज, फिर तुमने कैपेसिटर, ये बैटरी कनेक्टेड थी तो फुली चार्ज कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आपको? ये एक पॉइंट हो गया। अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं करते हो, बैटरी कनेक्टेड रहती है,
दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड बोल रहा हूँ। अगर बैटरी कनेक्टेड रही तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अगर आप ये लिखते हो इफ बैटरी, ये लिख दो आप ऐसे, बैटरी इज कनेक्टेड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर will remain same, will remain the same। अगर बैटरी कनेक्ट रखते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल रिमेन सेम। अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल डिफरेंस वो बैटरी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगी, दैट मींस सेम करके रखेगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दो पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन देखो मैं लिखता हूं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, डाइलेक्ट्रिक मेटल पुट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं उससे पहले। देखो मैंने क्वेश्चन लिखे दो, जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया ना, द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी एक्वायर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड वाई। तो मैंने आपको ये देखो समझाया सब आपको, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ टू द अदर प्लेट्स। The two plates start acquiring positive and negative charge respectively. This process of charging of the capacitor continuously until the potential difference across its plate becomes equal to the potential difference across the terminal of the battery। देखो ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को कॉपी में लिख लीजिए और समझिए, जो मैंने अभी समझाया था उसको समझा दिया था मैंने पूरा आपको। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करके देखिए बेटा, लिख के देखिए अपनी कॉपी में। ठीक है, आप समझ में आ जाएंगे आपको। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा इफ कैपेसिटर या इफ बैटरी is connected and dielectric is put। ठीक है, अगर बैटरी कनेक्ट रहे कैपेसिटर से और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम उसमें पुट कर रहे हैं, रख दें, तो देखो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, अभी इसके बीच में कुछ नहीं है, एयर है, और ये एक बैटरी है ऐसे, है ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर ये कनेक्टेड रहेगी तो इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये चार्ज हो जाएगा, ये प्लस के क्यू नॉट लिख देते हैं, ये माइनस के क्यू नॉट, तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर ही, मान लो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, तो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है जब फ्री चार्ज होता है। ठीक है, तो V0 बराबर V। प्लेट सेक्शन इसकी D है, तो देखो इसका सब कुछ लेट कर लेते हैं कि इस पर चार्ज Q नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, कैपेसिटेंस C नॉट है ना। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, कैपेसिटेंस C नॉट है, चार्ज Q नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है बिटवीन द प्लेट्स, और एनर्जी कैपेसिटर की कितनी है, U नॉट है, डाइलेक्ट्रिक मेटल पुट करने से पहले। अब इस बैटरी को कनेक्ट रहने दें और इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। बैटरी कनेक्ट रहने दें, तो जैसी बैटरी कनेक्ट रहने देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश मान लिया, कैपेसिटेंस C डैश मान लिया, चार्ज Q डैश मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड K डैश मान लिया, और एनर्जी U डैश मान लिया। ठीक है, ये तो अब हमें ये देखना है कि इन सब पर अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम रख दें तो इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर देने पर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड रहे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दें तो इन सारी क्वांटिटियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखना है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इफ
द कैपेसिटर सिंस, लिखें सिंस द कैपेसिटर, ये लाइन लिख देता हूं मैं, कैपेसिटर इज केप्ट कनेक्टेड टू द बैटरी, टू द बैटरी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर will remain unchanged। अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर रिमेन्स कैसा, अनचेंज। अभी मैं थोड़ी देर पहले समझाया था आपको। तो देखो बिफोर और आफ्टर, यहाँ लिख लेते हैं हम बिफोर और इधर लिख लेते हैं हम आफ्टर। लाइन खींच लेते हैं, तो लाइन मत खींचो, चलो ऐसे लिखिए बस केवल। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V नॉट, और इसका कितना था, V डैश। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस रहते कैसे, इक्वल, तो V नॉट इज इक्वल टू V। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ चलें। सेकंड, देखो हमेशा अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस, डाइलेक्ट्रिक पुट करो, कुछ भी करो आप, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैटरी अगर कनेक्टेड है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमेशा पहला रूल ही लगाते हैं। दूसरे नंबर पर हमेशा कैपेसिटेंस निकालना, चाहे कुछ भी पूछे, किसी पर भी इफेक्ट पूछे, पहले नंबर पर आप रूल लिखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, दूसरे नंबर पर हमेशा कैपेसिटेंस लिखिए, फिर बाकी के जो चीजें पूछ रहा है उसके बारे में बताते रहिए आप। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं हमेशा कैपेसिटेंस लिखूंगा। तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A ओवर D, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा V डैश बराबर। कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा ये हम बताना चाहते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस एयर था तो C नॉट बोल लेते एप्सिलॉन 0 A ओवर D। इसका लिखें तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A K ओवर D। ऐसे तो लिखेंगे ऐसे। तो अगर ऐसे रखते हो तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, C डैश इज इक्वल टू, इस K को हटा दो, इस जगह पर क्या लिख सकते हो आप, C नॉट, तो K C नॉट। तो कैपेसिटेंस क्या हुआ है, देखो इंक्रीज या डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है। कैपेसिटेंस क्या हुआ है, K टाइम्स इंक्रीज हो गया, दिख रहा है, K टाइम्स इंक्रीज। तो यहाँ कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा है, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ठीक है, एक पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ हम चल रहे हैं, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं इसका, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। अगला पॉइंट है हमारा चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो चार्ज का फॉर्मूला Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट V नॉट। ये इधर बिफोर, इसका सब कुछ, इसी का चार्ज, इसी का कैपेसिटेंस, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका लिख रहे हैं तो Q डैश बराबर कितना, C डैश V डैश। तो सॉल्व करते हैं इसे। Q डैश, C डैश की वैल्यू कितनी है, K C नॉट, तो K C नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस V डैश किसके बराबर है, V नॉट के, तो V नॉट। और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो Q नॉट, तो Q डैश इज इक्वल टू K Q नॉट। तो चार्ज भी क्या हो गया है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो ये भी इंक्रीज हो गया भाई। कितने टाइम से इंक्रीज हो गया, चार्ज भी K टाइम से इंक्रीज हो गया। ठीक है, देखो ये निकल के आ रहा है आपके सामने। फोर्थ कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप चाहो तो बिटवीन द प्लेट, एक फॉर्मूला होता है Q नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट A, इससे कर सकते हो। चाहे आप इससे ना करके इससे भी कर सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर V ओवर D, आप इसी से करें। तो V नॉट लिखेंगे सब, V नॉट, E नॉट, और ये E नॉट और ये V नॉट। प्लेट सेक्शन तो D है ही, इसमें भी प्लेट सेक्शन D है। तो इसमें क्या लिखें हम, E डैश बराबर V डैश ओवर D, है ना, V डैश ओवर D। तो V डैश ओवर D देख रहे हैं, तो V डैश की जो वैल्यू है उसमें चेंज आया नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं, देखो D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। V0 D, V0 D, E0 और E बराबर आ गया। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर आपने तो पीछे बताया था कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करते हैं तो
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिक्रीज हो जाता है। यहां से तो डिक्रीज ही नहीं हुआ सर, यहाँ इक्वल है। आपने पीछे हमें कल की वीडियो में लेक्चर नंबर कैपेसिटेंस 13 में बताया था कि जब किसी कैपेसिटर के बिटवीन हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करते हैं, इंसुलेटर मटेरियल पुट करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ तो कांस्टेंट रहा है, पहले E0 था और E डैश बराबर E0 बराबर रहा। सर ऐसे कैसे हो गया? तो कल वाले में और आज वाले में डिफरेंस क्या है? इसमें आप इस वाले फॉर्मूले से देखो ना, E बराबर Q ओवर एप्सिलॉन 0 A। इससे कल जो था हमारा उसमें चार्ज कांस्टेंट था, उसमें चार्ज चेंज नहीं कर रहे थे हम, केवल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करके हम कह रहे थे E डैश बराबर कितना Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A, ये Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A K। ऐसे भाई एयर है तो एयर लिख दिया, मीडियम आ गया तो नीचे के डाइलेक्ट्रिक मोशन के। ये ई नेट था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे हम इतना साइड आपको, और ये इतना आ रहा था आपका। लेकिन उसमें कल वाले में और इस वाले में अंतर क्या था कि कल चार्ज कांस्टेंट था, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो ये वाली वैल्यू की जगह पर हम लिख देते हैं कितना E, तो E डैश बराबर E वाई के। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगने पर। लेकिन आज क्या है, कल हम चार्ज को कांस्टेंट था, चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें अब चार्ज क्या हो गया, देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करने पर बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी पुट करने पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करने पर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो आप इसमें चेंज कर रहे हो और इस फॉर्मूले से करोगे तो E डैश बराबर Q डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट A K ऐसे लिखोगे। तो Q डैश कितना हो गया भाई, K Q नॉट, तो K इस Q डैश की जगह पर K Q नॉट लिखो, डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 A, एप्सिलॉन 0 A K से तो K कट गया। अब चेक करो E डैश और E बराबर है कि नहीं, तो E डैश इज इक्वल टू E बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करने पर चार्ज कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इस डिफरेंस को समझो अच्छी तरीके से, इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांचवें पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले कितनी एनर्जी थी, U0 बराबर 1/2 C0 V0 का स्क्वायर। अब कितनी हो जाएगी, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ऐसे U डैश C डैश V डैश का स्क्वायर ऐसे। तो U डैश की वैल्यू निकालें तो 1/2 C डैश की वैल्यू, तो C डैश की वैल्यू तो KC नॉट हो गई है, तो यहाँ पे आप KC नॉट लिख दो। V डैश रिमेन्स कांस्टेंट रहा है V0 का स्क्वायर, तो ये V0 का स्क्वायर आ गया। इस हाफ C नॉट V नॉट की जगह पर, इतने की जगह पर आप क्या ले सकते हो, U नॉट। तो U डैश बराबर कितना आ गया, K U नॉट। तो एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर K टाइम्स इंक्रीज हो गई है। K टाइम्स क्या हो गई, इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा कि इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ा, हमने बता दिया। देखो कैसे बताते हैं, क्लियर है, क्लियर है। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, पहला हमेशा रूल वाला पॉइंट लगाइए, दूसरा कैपेसिटेंस का, और फिर इन फॉर्मूले का यूज करते चले जाइए, सॉल्व कर लो, खत्म हो जाता है। ठीक है, देखो एक और बताता हूँ, ठीक है, जरा सुने आगे। अगर बैटरी हम डिस्कनेक्ट कर दें, बैटरी क्या कर दें, डिस्कनेक्ट, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दें, तो इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है आपकी बुक में इसके ऊपर, मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको, इनको ट्राई कर देना आप। ठीक है, तो बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज पुट। तो एक कैपेसिटर था पहले, ये कैपेसिटर है आपका, और इसमें एक बैटरी कनेक्टेड थी, पहले तो कनेक्टेड थी, तो इसका चार्ज था कितना, Q नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस कितना था, C नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितना था, U नॉट। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, U नॉट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करने से पहले। अब हमने क्या किया कि कैपेसिटर तो ऐसे की ऐसी प्लेट सेक्शन दी है, तो प्लेट सेक्शन दी, हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया ऐसे।
बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और डायरेक्ट मेटल भर दिया, तो चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ा, Q डैश हो गया, C डैश, V डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश, U डैश, इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट रहा, क्या रहा, वो आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दूसरा। तो अभी भी मैंने बताया आपको, सिंस यहां क्वेश्चन में है, सिंस बैटरी हैज बीन डिस्कनेक्टेड, और जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो चार्ज ऑन कैपेसिटर will remain same, will the remain same, ये इंपॉर्टेंट है। Since battery has been disconnected, the charge on capacitor will the remain same। एक पॉइंट नोट आउट कर लो, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज सेम रहेगा, बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और जब भी ये पॉइंट आता है तो सबसे पहला स्टेप ये यूज होता है। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहा है तो चार्ज कैसा रहेगा भाई, Q नॉट बराबर कितना, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक दूसरा, हमेशा कैपेसिटेंस निकालना, तो C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, डायरेक्ट मेटल पुट करने से पहले, और पुट करने के बाद C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A K ओवर D, इसकी जगह पर आप क्या ले सकते हो, C नॉट, तो C डैश बराबर K C नॉट, तो कैपेसिटेंस तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है ना, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, चार्ज रिमेन सेम रहा। तीसरा, आप अगर आप करना चाहो थर्ड, तो देखो ये दो पहले रूल, चार्ज सेम है तो चार्ज सेम कर लो, दूसरे नंबर पे कैपेसिटेंस। अब तीसरे नंबर पे कुछ भी निकाल लो आप, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो V0 बराबर Q0 ओवर C0। अरे Q बराबर CV होता है ना, Q बराबर CV, तो V का Q ओवर C होगा ना, तो इधर के लिखेंगे V डैश बराबर Q डैश ओवर C डैश, ऐसे। तो V डैश बराबर Q डैश की वैल्यू, तो Q डैश की वैल्यू तो Q नॉट के बराबर है, तो ये Q नॉट, और C डैश की वैल्यू KC नॉट के बराबर है, KC नॉट, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं V नॉट, तो V नॉट बराबर V नॉट ओवर K। तो पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज ही तो हो रहा है, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। फोर्थ पॉइंट की तरफ देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, अगला पॉइंट है ना, क्लियर है। फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो इससे देख लो, E0 बराबर V0 ओवर D से, इसका लिखेंगे तो E डैश बराबर V ओवर D डैश, V डैश D, प्लेट सेक्शन तो D है, D डैश, तो V की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज, V नॉट ओवर K इंटू D, तो देखो ये डिक्रीज हुआ ऐसे। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E डैश, इसकी जगह पर आप ले सकते हो E नॉट ओवर K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज नहीं हुआ। आप चाहो तो इससे भी कर सकते थे, E0 बराबर Q0 एप्सिलॉन नॉट A, और इसमें लिखते तो E डैश बराबर Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A K डैश, लेकिन चार्ज कैसा रहा है यहाँ पे, रिमेन सेम, देखो, और चार्ज रिमेन सेम है तो ये इसकी जगह पर हम Q नॉट लिख सकते हैं, और लिखा तो इसकी जगह पर अब हम E0 लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ कि नहीं, देखो कितने टाइम्स डिक्रीज हुआ, K टाइम्स डिक्रीज हुआ। ऐसे भी कर सकते हो आप इसे, क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ ये, ठीक है, तो छोड़ देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डिक्रीज हुआ है। फिफ्थ एनर्जी की बात कर लेते हैं, U नॉट 1/2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर, इसका लिखें तो 1/2 E डैश C डैश V डैश का स्क्वायर, पुट कर दें U डैश बराबर 1/2 C डैश की वैल्यू क्या हुई, कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीज, यहाँ लिखेंगे तो K C नॉट, और V डैश की वैल्यू पुट करें तो उसका स्क्वायर है, तो V नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई K स्क्वायर, K स्क्वायर तो आएगा, और K से K कट गया, देखो एक बार, तो U डैश जो आ रहा है वो U नॉट बाई K आएगा, 1/2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हो U नॉट, और नीचे K है तो K। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका कैपेसिटर डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो आप इस तरह से करते रहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, चेक कर लेना, ठीक है।
चले आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको? ये टॉपिक समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस C is charged to potential difference V by battery without disconnecting the battery. Important है, without disconnecting the battery. The distance between the plate is tripled. Distance क्या करी है? Distance क्या करी है? Tripled कर दी है। और डायरेक्ट्रिक मेटल भरा है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 10 है। Explain given the region how will the following affected. इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ से सोल्यूशन शुरू करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर रहेगा और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ऐसे देख लेते हैं, ये डायग्राम आ रहा है कि नहीं कैमरे में? आ रहा है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, ये ठीक है नहीं? तो इसका सब कुछ, इसका कैपेसिटेंस चार्ज, कैपेसिटेंस पे इफेक्ट पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, तो Q है, कैपेसिटेंस C है, एनर्जी U है और एनर्जी डेंसिटी स्मॉल है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अगर हम प्लेट सेक्शन इसकी D है, प्लेट सेक्शन D है ना? फर्स्ट केस है। सेकंड केस हम कह रहे हैं कि अगर कैपेसिटर की प्लेट सेक्शन इंक्रीज करके 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी, D डैश इज इक्वल टू 3D, और इसमें डाइलेक्ट्रिक मेटल भर दिया और बैटरी कनेक्टेड ही है, बैटरी कनेक्टेड ही है, तो इसके इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मान लो ये सब, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V डैश, चार्ज Q डैश, कैपेसिटेंस C डैश, एनर्जी U डैश और एनर्जी डेंसिटी U डैश, स्मॉल U डैश हो गए। इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये देखना है। तो ये तो बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं? तो बैटरी लिख रहा है विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, और जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो क्या चीज सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ लिख सकते हो आप एज द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना? ये लाइन यहां से सॉल्यूशन शुरू किया हमने, देखो ऐसे, है ना? द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, द पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज्ड, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहा? अनचेंज रहा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका पहले कितना था? V और अब कितना है? V डैश। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन इसने पूछा ही नहीं है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूछा ही नहीं। तो पहला मैंने आपको बताया, कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड वाला, तो पहले बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पहले नंबर पे ये लिखना है। अगर चार्ज बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है तो चार्ज सेम रहेगा, तो पहले नंबर पर चार्ज लिखना है, ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर हमेशा कैपेसिटेंस निकालना है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। यहाँ पर लिखें तो C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A K ओवर D डैश। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना ये। यहाँ पे प्लेट सेक्शन भी चेंज करिए और डाइलेक्ट्रिक मेटल भी बनाया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो मैंने तो क्या चेंज आया कैपेसिटेंस में वो देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट A, K की वैल्यू तो 10 और D डैश की वैल्यू 3D। तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D की जगह पर लिख सकते हैं C। तो C डैश इज इक्वल टू 10/3C। इतना नया कैपेसिटेंस हो जाएगा। और ये इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, न्यू कैपेसिटेंस इतना होगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा तो मैं रीजन बता रहा हूँ आपको। ये दूसरा पॉइंट हो गया। चलो इतना ही लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखो दूसरे नंबर पर हम तीसरे नंबर पर कुछ भी निकाल लो, जैसे चार्ज पूछ रहा है तो चार्ज निकाल लो, Q बराबर C। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे? Q डैश बराबर C डैश V डैश। ये बिफोर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से पहले और ये इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने के बाद और प्लेट सेक्शन चेंज करने के बाद ये स्टेप हो गया। तो Q डैश लिख रहे हैं कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ा। C डैश की वैल्यू तो कितनी हो गई? 10/3C। और V डैश कैसा है? सेम है, तो V। तो CV की जगह आप ले सकते हैं Q। तो Q डैश हमारा यहाँ पे आएगा Q डैश इक्वल टू 10/3Q। तो चार्ज भी क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। चार्ज भी क्या हो गया है? इंक्रीज 10/3Q। फोर्थ नंबर पे पूछ रहा है एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फोर्थ नंबर पर हम एनर्जी यहाँ निकाल देते हैं। चेक कर ले पहले आ रहा है कि नहीं। आ रहा है लेकिन मिटालना पड़ेगा बेटा, है ना।
पे काउंट कर दिया। तो देखो ये क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लिया था ना आपने, क्वेश्चन कॉपी कर लेना और फिर इसको सॉल्यूशन को भी कॉपी कर लेना, ठीक है भाई। फोर्थ पूछ रहा है आपका एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एनर्जी U बराबर 1/2 CV² और U डैश बराबर 1/2 C डैश V डैश का स्क्वायर। तो 1/2 C डैश तो कितना है 10/3, तो 10/3 C और V डैश पर कोई इफेक्ट नहीं तो V², ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 2 से 5 बार 2 काटना नहीं, इस पूरे की जगह पर आप U लिख दो, तो इसकी जगह पर और इसकी जगह पर U लिख दोगे तो 10/3 U तो हो जाएगा। तो एनर्जी भी क्या हो रही है देखो इंक्रीज। फिर पूछ रहा है एनर्जी डेंसिटी। तो आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद है 1/2 ε0 E², ये ε0 E²। और इसके बाद इसमें लिखें तो इसी को कैसे लिखेंगे 1/2 ε0, है ना, 1/2 ε0 क्या E डैश का स्क्वायर, ऐसे तो लिखेंगे स्मॉल u डैश, स्मॉल u डैश बराबर 1/2 ε0 E डैश का स्क्वायर, ऐसे। क्लियर है, आया। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट निकाला है इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने इफेक्ट नहीं निकाला, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला तो एनर्जी डेंसिटी का इफेक्ट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले इसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ा वो देखना पड़ेगा। तो देखो ये E बराबर V/D है ना, ये फोर्थ, इसे बना लें हम फिफ्थ। एंड E डैश बराबर V डैश ओवर D डैश। तो V डैश कितना है, तो V डैश तो रिमेन सेम, तो V, और D डैश कितना हो गया है 3D। तो E डैश बराबर E/3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है। देन एनर्जी डेंसिटी निकालें तो U इज इक्वल टू 1/2 ε0 E का स्क्वायर, और इधर लिखें तो U डैश इज इक्वल टू 1/2 ε0 E डैश का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसे सॉल्व कर लो। तो ये U डैश बराबर 1/2 ε0 E डैश की वैल्यू ये E/3, तो E² Y3 का 9, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कितना U डैश बराबर इतने की जगह पे लिख सकते हैं हम कितना U, तो UY9। लेकिन एक गलती कर रहे हैं इसमें, हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हैं तो इसमें K भी तो आएगा यहाँ पे, K डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी तो भरा है, एप्सिलॉन नॉट के साथ ही तो क्या आता है, तो गलती करिए यहाँ पे। तो U डैश बराबर 1/2 ε0, K की वैल्यू कितनी है 10 है ना, और E डैश की वैल्यू कितनी है E/3, तो E² Y9। अब सही, और 1/2 ε0 E² की जगह पर इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं U, तो लिखेंगे तो 10/9 U, ये एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये भी इंक्रीज हुई है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब सही है, क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आया। तो देखो एक इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप ये बस इतना पॉइंट ध्यान रखिए, ये स्टेप कॉन्सेंट्रेट करिए, फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखिए, चार्ज बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो तो चार्ज सेम रखिए, ठीक है ना। और फिर ये कंसेप्ट पर कॉन्सेंट्रेट करिए, एक बार कॉपी में करके देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले आगे देखते हैं, एक इसी टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है, न्यूमेरिकल, ठीक है। ये तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, न्यूमेरिकल कैसे आएगा देखो। क्या क्वेश्चन लिखा मैंने, न्यूमेरिकल। 2 parallel plate capacitor X and Y have same area of plates and same separation। मतलब इस कैपेसिटर का प्लेट एरिया और इस कैपेसिटर का प्लेट एरिया सेम रखा है, और प्लेट सेक्शन भी सेम रखे हैं, ये D और ये B, ठीक है। फिर कह रहा है X has an air between the plates, इसमें एयर है, और Y में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रखा है इसका 4। फिर कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ X and Y if the equivalent capacitance of the combination, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रखा है 4 माइक्रोफैराड। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, तो देखो Cx कितना होगा, एप्सिलॉन 0 A/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाओ,
एंड सी वाई कितना होगा, मान लो इसका कैपेसिटेंस सी एक्स है और इसका कैपेसिटेंस सी वाई है, तो सी वाई कितना होगा एप्सिलॉन 0 ए के ओवर डी। प्लेट सेक्शन सेम है, प्लेट एरिया सेम है, बस अंतर है कि इसमें एयर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4K है और K की वैल्यू 4 रखी है। तो सी वाई लिख सकते हैं हम, इसे यहाँ पे 4 लिख दें और इस जगह पे क्या लिख सकते हैं सी एक्स, तो 4 सी एक्स। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट डाल दो। अब क्वेश्चन में बताओ ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में अरेंज है, तो देखें तो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, फिर यहाँ से चार्ज चलेगा, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये टोटल चार्ज। यहाँ से चार्ज चल रहा है तो इस पर भी चार्ज क्यू आया, इस पर भी चार्ज क्यू, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो माइनस प्लस कनेक्टेड है। तो किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो लिख दो सी एक्स एंड सी वाई आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फॉर्मूला लगा दो 1/सीरीज, टोटल हो गया। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 माइक्रोफैराड इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड। तो सी है सीरीज में फॉर्मूला आ रहा है पहले 1/cx प्लस 1/cy। यहाँ गिवन क्या है हमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस मान लिया 4 माइक्रोफैराड। आप इसे सी भी मान सकते हो, सी भी चलो, तो सी की मैंने टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड ये गिवन है, तो यहाँ पर 4 लिख दो। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/cx की वैल्यू cx ही रहने दो प्लस 1/cy, cy की वैल्यू 4cx, तो 4cx। यहाँ से 4cx एलसीएम ले लिया तो यहाँ 4 बचा और यहाँ 1, ये 1/4, 4 से तो 4 रख लिया, इसका से मल्टीप्लाई, तो cx इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। एक आंसर तो यही हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ x पूछ रहा था तो निकाल दिया, इसमें रख दोगे तो किसमें, तो कैपेसिटेंस y निकल आएगा, cy इज इक्वल टू 4 और cx की वैल्यू 5, यहाँ रख दी मैंने वैल्यू cx की वैल्यू 5, तो 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। ये दूसरा आंसर आ गया। तो पहले वाले पार्ट का आंसर निकल आया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका कि कैपेसिटेंस x का निकालना था, y का निकालना था, तो निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ x एंड y, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट कैपेसिटर C का पूछ रहा है, x का पूछ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है किसका, इसका। तो एक बात बताओ, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसके क्रॉस V1 या Vx कह सकते हो, Vx, और इसके अक्रॉस Vy, है ना। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे, Q बराबर CV फॉर्मूला पढ़ा है, तो V इज इक्वल टू Q ओवर C। अगर आप इस x कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो x कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस लेंगे जो हमें पता है, x कैपेसिटेंस का ही चार्ज लेंगे जो कि हमें नहीं पता। अगर हम इस कैपेसिटर पे चार्ज निकाल लें तो इसी कैपेसिटर का चार्ज, इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इसी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये पूछ रहा है, ऐसे इसका भी पूछ रहा है। तो चार्ज निकाल लें, लेकिन ये चार्ज कैसे निकालें, तो ये चार्ज कौन सा चार्ज होता है, टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज है। हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, तो टोटल चार्ज निकाला जा सकता है। और टोटल कैपेसिटेंस निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस उसने दे रखा है ना, तो टोटल चार्ज निकले यहाँ से। तो हम अगला स्टेप इसमें लिखेंगे, यहाँ कर देता हूँ, तो टोटल चार्ज निकाल लो आप, टोटल चार्ज Q बराबर टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है हमारा 4 माइक्रोफैराड, भाई कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा था ना पहले से आपको 4, तो 4 माइक्रोफैराड, तो 10 की पावर -6 और वोल्टेज कितना रखा है 12, तो 48 ये माइक्रोकूलम आएगा, इसको और इसको मिला के माइक्रोकूलम लिखो, तो 48 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। तो देखो इस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला, यहाँ से क्यों चार्ज चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो इस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला 48 माइक्रोकूलम। इस कैपेसिटर पे भी कितना चार्ज आया 48 माइक्रोकूलम। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर x, तो Vx मान लिया, Q ओवर Cx। इसी कैपेसिटर का चार्ज और इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इसी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V Q ओवर C।
तो इस पर चार्ज कितना है 48 माइक्रोकूलम, तो 48 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 और कैपेसिटेंस कितना है CX की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 ये कटेगा, इसके साथ डिवाइड कर लो 9 45 बचे कितने 33 और 6 9.6 वोल्ट। देखो ये 9.6 वोल्ट का ऐसे अगर कैपेसिटर किसके क्रॉस वाई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ करें, क्वेश्चन उठा देता हूँ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकला है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तक हटा देता हूँ। समझ में आया था आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंड ये सेकंड पार्ट चल रहा है, देखो यहाँ से ये सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हुआ है चार्ज से, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वाई, कैपेसिटर वाई इसे निकालना है तो ये वी वाई इज इक्वल टू इसी का चार्ज इसी का कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है इसमें भाई 48 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर दिया। कैपेसिटेंस कितना है इसका 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 ये कट गया जी, ये 2.4 हो गया 2.4 वोल्ट। देखो ये इसका Vx और Vy का सम 12 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, तो 9.6 प्लस 2.4 ऐड करके तो 12 वोल्ट आना चाहिए, तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो सही आ रहा है बिल्कुल, ऐड करके देखो ये तो नहीं आ रहा है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा था हमारा, तीसरा पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई, है ना, तो ये रेशियो पूछ रहा है एनर्जी का, तो ये उठा लेता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो ux ओवर uy इज इक्वल टू 1/2 cx vx का स्क्वायर, फॉर्मूला था ना u बराबर 1/2 cv स्क्वायर, रेशियो पूछ रहा है तो ये लिख दें ऐसे 1/2 cy vy का स्क्वायर, इसे तो ये कटेगा। cx की वैल्यू कितनी है 5 और cy की वैल्यू 20, माइक्रो माइक्रो दोनों माइक्रो माइक्रो से कट जाएगा, ठीक है। या तो वैल्यू चेंज करके लिखो आप ऐसे, देखो ऐसे cx की वैल्यू कितनी 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 ओवर 20 10 की पावर माइनस 6 कट गया ना, माइनस के 6 से माइनस 6 ठीक है। तो ऐसे लिखता हूँ Vx की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, Vx की वैल्यू निकाली 48/5 9.6, मैं ये लिख रहा हूँ देखो ये वाली 48/5, तो 48 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Vy की वैल्यू कितनी निकाली 48 डिवाइडेड बाई 20, ऐसे लिख लो 48 डिवाइडेड बाई 20 इसका स्क्वायर, इसके इसमें डिवाइड करो तभी तो याद था, ये कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे किया। देखो 48 का स्क्वायर से ये 48 का स्क्वायर कटेगा, रिजल्ट क्या आएगा वो लिख देते हैं। तो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 5/20, तो ये रहा, ये 20 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, तो मल्टीप्लाइड बाई 20/5 उसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर। एक 20 से ये 20 कटेगा और एक 5 से ये 5 कटेगा, मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो ये 20/5 हो गया, 5 से 4 वर्ड कटेगा, तो 4:1। तो ये ux बटे uy का जो रेशियो आया वो 4:1, ये आंसर हो गया। देखो समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन था ही कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेट कर लिया, जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आगे देखेंगे कल। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द बोथ कैपेसिटर इज U1, ये डायग्राम गिवन है उसका। इफ स्विच एज इज ओपन and dielectric slab constant 5 is put in free space of the capacitors, the energy stored in the found to be U2, calculate U1 U2। हेलो, if switch as is open, तो ओपन कर रहा दैट मींस पहले स्विच कैसा था क्लोज, तो पहले स्विच क्लोज था और कोई डायरेक्ट मटेरियल नहीं भरा था, तब दोनों कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी टोटल U1 थी। तो इन फर्स्ट केस हो गया ये, इफ स्विच फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस 1, if switch as is closed, then total potential, total energy stored, ले लो, total energy stored in both capacitor U1 कह रहा है। तो एक बात बताओ, ये इस कैपेसिटेंस इसका सीधे रखा है, इसका भी कैपेसिटेंस सीधे रखा है ना।
और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V कितना हुआ, V, और इसका भी कितना हुआ, V। सर क्यों, इनके पोटेंशियल डिफरेंस V क्यों होंगे? तो ये देख के बताओ, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देखो इसकी इस पॉजिटिव प्लेट आएगी, इसका इस पे नेगेटिव, इस पे भी पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव। इसकी ये वाली प्लेट डायरेक्ट टर्मिनल से है इससे, या एक पॉइंट डाल लो यहाँ A और यहाँ डाल लो B। तो इसकी भी प्लेट A से है, दूसरी प्लेट B से है। इसकी भी एक प्लेट A से है डायरेक्ट, इसकी भी दूसरी प्लेट B डायरेक्ट है। तो समझ में आया? तो दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रहते हैं? सेम। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V। तो टोटल कैपेसिटर, इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो इसी का सब कुछ लिखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, 1/2CV²। एक ये भी होता है, एक ये भी होता है, 1/2Q²/C। एक ये भी होता है 1/2QV। ठीक है, ये 3 तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, ये 3 तरह की फॉर्म है आपकी इसकी एनर्जी की। 1/2CV² के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/2Q²/C के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2QV के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें किसके बारे में जानकारी है? इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मालूम है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है। तो इसी के लिख दो। तो 1/2CV² प्लस इसकी एनर्जी लिखनी, तो सब कुछ इसी का, बोथ कैपेसिटर की करनी है ना। तो 1/2CV²। तो कितना ले सकते हैं हम? CV²। ये फर्स्ट केस हो गया। एक छोटी सी बात, अगर एक फॉर्मूला होता है Q = CV, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, अगर ये पता करना है तो इसी कैपेसिटर का सब कुछ लिखेंगे। इसी कैपेसिटर का चार्ज, इसी का कैपेसिटेंस, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? Q = CV। इस कैपेसिटर पे भी कितना चार्ज है? Q = CV। भाई चार्ज कैसे निकालते हैं? अगर इस कैपेसिटर का चार्ज निकालना है तो इसी का कैपेसिटेंस लिखेंगे, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। तो इसका कैपेसिटेंस C या पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इस पर चार्ज Q = CV, इस पर चार्ज Q = CV। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट केस हो गया आपका। ठीक है, सेकंड केस में हमसे क्या कह रहा है? सेकंड केस कह रहा है कि इफ स्विच S इज ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक इज पुट। स्विच ओपन कर दें और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दें। तो देखो ये कैपेसिटर था आपका ऐसे, इसका कैपेसिटेंस C, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है ऐसे। ये स्विच S ओपन कर दिया और इसमें भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया ऐसे, है ना। स्विच ओपन कर दिया है। तो ये बताओ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देंगे तो कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस तो न्यू कैपेसिटेंस निकाल लेंगे आप। क्या निकाल लेंगे? न्यू कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर C'। इसका भी कैपेसिटेंस C', इसका भी C'। कितना? ε0 A/d। और इसका C कितना होगा भाई? इसका C होगा ε0 A/d। इसका भी C ε0 A/d। डायरेक्टली मटेरियल भर देंगे तो K आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? KC। और K की वैल्यू रखी है उसने 5, दैट मींस 5C। इसका कैपेसिटेंस C', इसका भी C', 5C। डायरेक्ट मटेरियल तो भरा है, देखो इसका कैपेसिटेंस C था, इसका भी C था। तो इसका C दोनों की जो वैल्यू होगी, इसकी भी और इसकी भी ε0 A/d, डायरेक्ट मटेरियल भर देंगे तो K और आ जाएगा। तो दोनों की कैपेसिटेंस की, इसकी भी और इसकी भी 5C हो जाएगी। तो न्यू कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर तो इतना आ जाएगा। एंड एक बात बताओ, ये जो कैपेसिटर ये वाला है जिसे हम फर्स्ट कैपेसिटर कह देते हैं और इसे सेकंड कैपेसिटर कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फर्स्ट कैपेसिटर वो बैटरी से स्विच ओपन करने के बाद अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है कि नहीं? तो कनेक्टेड है। तो हम लिख सकते हैं कि कैपेसिटर C1 इज कनेक्टेड टू द बैटरी। कैपेसिटर C1 मतलब कैपेसिटर 1 is connected to the battery, hence potential difference across capacitor C1 capacitor 1 is
सेम। अब याद है बैटरी जब कनेक्टेड रहती है तो क्या चीज कांस्टेंट रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं? स्विच क्लोज करने के बाद ये स्विच ओपन करने से ओपन कर देंगे तो बैटरी तो कनेक्टेड है ना इसमें, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? V डैश मान लेते हैं इसका, तो V डैश तो V रहेगा, क्योंकि कनेक्ट करने से डिस्कनेक्ट करने से पहले इसका कितना था? V, अब V रहेगा, ठीक है, V डैश बराबर या V लिख देता हूं यहाँ, ठीक है भाई, समझ में आया आपको? एंड कैपेसिटर 2 is a disconnected to the battery. कैपेसिटर 2 डिस्कनेक्ट नहीं हो गया बैटरी से, देखो यहां से स्विच ओपन होते ही बैटरी से कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड हो गया। देन चार्ज ऑन कैपेसिटर 2, चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 इज सेम, तो इस पे तो चार्ज होगा, क्यू रहेगा, क्यू बराबर सी। इस पे कितना चार्ज था पहले? सीवी, अभी भी कितना रहेगा? सीवी, सेम रहेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज सेम रहता है, और बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट रहती है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V था तो V रखा है, इसका कैपेसिटेंस का चार्ज Q बराबर CV था तो मैंने Q ही रखा है। क्लियर है? अब कह रहा है कि बहुत एनर्जी कितनी स्टोर होगी, दोनों कैपेसिटर की कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो देखो डायग्राम क्वेश्चन में डाल देता हूं ये वाला, अब लिख लेता हूं यहां। तो U2 इस कैपेसिटर की एनर्जी लिख रहे हैं तो सब कुछ इसी का 1/2 C डैश V का स्क्वायर, कैपेसिटेंस C डैश और पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो सब कुछ इसी का लिखा है, प्लस 1/2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मालूम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम चेंज हो जाएगा लेकिन मालूम नहीं, लेकिन चार्ज मालूम है, चार्ज सेम रहेगा, तो इसमें लिखेंगे Q स्क्वायर ओवर C। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की कई फॉर्म होती है ना, एक तो 1/2 CV स्क्वायर होती है और 1/2 Q स्क्वायर ओवर C तो होती है, तो मैंने इस कैपेसिटर के लिए Q के टर्म में लिखा है और इस कैपेसिटर का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखा है, क्योंकि मेरे को इसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है कि चेंज नहीं होगा, इसका चार्ज मालूम है कि चार्ज चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसे लिख दिया, सॉल्व कर लो। तो एक C डैश, सॉरी यहाँ C डैश आएगा, 1/2 C डैश की वैल्यू 5C, V तो सेम ही रहा है तो V स्क्वायर ही, V तो सेम ही रहा है, प्लस 1/2 Q की वैल्यू कितनी है? CV, सेम रही है ना, तो CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर C डैश की वैल्यू 5C है ना, C डैश की वैल्यू कितनी? C डैश की वैल्यू 5C। अब इसे सॉल्व कर लो, तो देखो मैं इस डायग्राम को भी उठा देता हूँ, सॉल्व करना है बस केवल। तो ये तो हो गया 5/2 CV स्क्वायर प्लस एक C से C कट गया, ये हो गया 1/10 CV स्क्वायर, यहाँ से 10 एलसीएम ले, तो 25 CV स्क्वायर हो गया ये, और ये CV स्क्वायर, तो 26/10 CV स्क्वायर। एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, और इसे लिख सकते हो आप 13/5 CV स्क्वायर, इसको 2 से काट दो और ये 2 से 5 बार, इक्वेशन नंबर 2, ये U2 आ गया। एनर्जी का रेशियो पूछ रहा था तो इस डायग्राम को उठा देता हूं और यहाँ लिख देता हूं एनर्जी का रेशियो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड इक्वेशन, U1/U2। तो ये था हमारा CV स्क्वायर और ये था हमारी 13/5 CV स्क्वायर, ये से कट गया तो 5/30, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, कुछ समझ में आया आपको? इसमें जो कंसेप्ट मैंने आपको यूज किया कि बैटरी से डिस्कनेक्टेड रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, दैट मीन जो कनेक्ट करने बैटरी इनिशियल था पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा, और बैटरी से जैसे डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा चार्ज। ये भी मैंने पीछे समझाया था आपको, उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन किया है। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन? ठीक है, आगे कल देखते हैं। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा आपका पूरा, आप इसके सारे क्वेश्चन करिए और मैं आपको अभी और क्वेश्चन भेज दूंगा आज, उनको करिए।